द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का जो वंशज है फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो नमस्कार साथियों, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार एपीएस रॉयल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर चुके होंगे। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं अपने क्लास 10th की फिजिक्स को। उसका जो पहला टॉपिक है फिजिक्स का पहला टॉपिक प्रकाश है, लाइट है। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जो 90 तो मेरे दोस्त 90% विद्यार्थी यही गलती करते हैं। आइए समझते हैं कि वो गलती करते क्या है। सबसे पहली चीज आइए हम जानते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के प्रवर्तन में फुल कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार का होता है। इस सारी चीजों को आज ही क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए समय को ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपने टॉपिक को अगर हम शुरू करें तो टॉपिक हमारा क्या होगा, तो हमारा टॉपिक जैसा कि आप सभी के बीच, ये हमारा टॉपिक आप सभी के बीच खुला है। इस टॉपिक को हम यहाँ से प्ले करते हैं और आप समझते हैं बहुत बारीक और बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे दोस्त, सबसे पहले की चीज अगर हम यहाँ पे अगर देखें, अगर बात करें सबसे पहली चीज को, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कि सबसे पहले हमारा क्या होता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, अर्थात लाइट क्या होती है। लाइट होती क्या है, समझने वाली बात। जैसे आपने देखा होगा लाइट मीन्स होता है प्रकाश। प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम चीजों को देख पाते हैं। अर्थात बिना प्रकाश के किसी चीज को देख पाना असंभव नहीं, नामुमकिन भी है, आप कह सकते हैं तो इम्पॉसिबल है। बिना प्रकाश के आप किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। अर्थात तो हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे यही लिखा गया, आप देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश, सॉरी यहाँ पे गलत है, क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे प्रकाश कहते हैं। एक लाइन में खत्म, समझ गए ना। आइए समझते हैं। अगर हम बात करें कि प्रकाश के प्रकार कितने होते हैं, प्रकाश कितने प्रकार का होता है, मेरे दोस्त समझने वाली बात ये कि प्रकाश दो प्रकार का होता है। एक होता है लुमिनस लाइट, ये मतलब इसको कहते हैं दीप्त प्रकाश। एक होता है नॉन लुमिनस लाइट। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त अदीप्त प्रकाश। सर दीप्त और अदीप्त का मतलब क्या होता है भाई, हम सारी चीजों को एक एक करके बेहतर तरीके से समझेंगे। और क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना, और इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सारी चीजों को यहाँ से क्लियर करके जाइएगा। मेरे दोस्त आइए समझते हैं बारी बारी से कि हमारे पास दीप्त क्या होता है और ये हमारे पास अदीप्त क्या होता है। अगर हम दीप्त प्रकाश की बात करें तो दीप्त प्रकाश क्या होता है, दीप्त प्रकाश वो होता है जिसके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है। दीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसके अंदर खुद का प्रकाश होता है, उसे कहते हैं दीप्त प्रकाश। वे वस्तुएं जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं। दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं, दीप्त प्रकाश वे वस्तुएं जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे तारे, सूर्य, विद्युत बल्ब इत्यादि, ये सारी चीजें किसमें आते हैं, दीप्त प्रकाश। इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। ध्यान रखिएगा, नॉन लुमिनस लाइट अर्थात जिसको हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश, वे वस्तुएं जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, चमकती हैं। जैसे हम और आप,
जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, लड़का आदि। और इसके साथ आप ले सकते हैं चंद्रमा को। क्या ले सकते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है तो चमकता है रात में। और आप कैसे दिखाई देते हैं? जब हम आप पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हम आपको दिखाई देते हैं और आप हमको दिखाई देते हैं। इस तरीके से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। एक होता है लुमिनस लाइट होता है, एक दूसरा होता है नॉन लुमिनस लाइट। नॉन लुमिनस लाइट का मतलब होता है दीप्त प्रकाश, लुमिनस का मतलब होता है दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, अदीप्त प्रकाश जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे। आइए आगे बात करते हैं। आगे का हमारा टॉपिक क्या है? आगे का हमारा टॉपिक क्या है भाई? हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, अगर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये डेरिवेशन। ये डिफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे हर बार लगभग पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मेरे दोस्त समझे, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो हम समझाने का प्रयास बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रकाश, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है। इस तरीके से कोई डायग्राम बना के हम समझाते हैं आपको। ये डायग्राम है आपके पास, कोई चिकना या पॉलिशदार सतह, इसको बना देते हैं हम लोग। यहां पे अगर हम डिफिनेशन की बात करें, जब प्रकाश क्या करता है, किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पे पड़ता है, पड़ने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। पर प्रकाश के वापस लौटने की क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पे यही चीज लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो वह या उसका अधिकांश भाग उस माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे दोस्त, समझने वाली बात, प्रकाश जब किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तब वह उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का अपने ही मार्ग में वापस लौट जाना ही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको 99% बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। आपको गलत नहीं करना है, बेहतर तरीके से समझना है कि मान लीजिए कोई समतल सतह है, कोई चिकनी सतह है। यहां से आपके पास कोई सूर्य है, मान लो ये आपके पास सूर्य देवता है। ये सूर्य देवता क्या करते क्या है, यहां से लाइट को छोड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा दर्पण आपने देखा है, शीशा, ऐसे करके हम लाइट में रखते हैं तो क्या करता है, इस पे प्रकाश पड़ता है, सीधे चमकता है, इतना तेज जाता है लाइट। आप किसी के ऊपर शीशे से चमकाए हैं ना, आपने चमकाया होगा शीशा, कई बार चमकाया होगा, तो क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है इसको, ये इस तरीके से इसको भेज देता है। समझिएगा, प्रकाश की आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। सूर्य से आने वाली किरण क्या हो गई हमारे पास, आपतित किरण। क्या हो गई भाई, आने वाली किरण आपतित किरण। समझो इसको, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। आपसे पूछ सकता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। और टकराकर, किससे टकराकर, चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, परावर्तित किरण कहते हैं। ये सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। ये क्या हमारे पास चिकनी सतह है, क्या है ये हमारे पास कोई चिकनी सतह है, या इसको कह सकते हैं दर्पण है, चिकनी सतह मान सकते हैं हम लोग, या फिर कह सकते हैं कोई दर्पण है। आगे की क्लास में हम इसको चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं आगे की
कि आगे हम इसको क्या और पढ़ सकते हैं, इसमें हम और क्या पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्त समझने वाली बात यह है कि हम आगे और क्या पढ़ सकते हैं। इसमें आगे हम पढ़ सकते हैं प्रवर्तन के नियम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक को मिस करेंगे तो आप लगभग बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर मिस कर जाएंगे। तो ये समझते हैं। सबसे पहली चीज, प्रकाश के प्रवर्तन में कितने नियम होते हैं, समझने वाली बात। आपसे पूछ लेता है प्रवर्तन के कितने नियम, आप पढ़े होंगे तो बेटा 2 होते हैं। बताइए कौन कौन से होते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक नियम होता हमारे पास, नियम नंबर 1। हमने अभी जैसे डायग्राम बनाया था यहाँ पे, वैसे यहाँ सेम डायग्राम पहले बनाते हैं। डायग्राम ऐसे हमने बनाया यहाँ पे, ठीक इस तरीके से डायग्राम बनाया हमने। ठीक, ये हमारे पास यहाँ पे आप कौन सी किरण थी, आपतित किरण। ये कौन सी किरण थी, प्रवर्तित किरण। भूलना मत, आप भूलिएगा नहीं, इसको डायग्राम याद करके रखिएगा। ये इस पे एक नॉर्मल खींचते हैं ऐसे, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या करती है, अब ये देखिए तीनों कहाँ पे हैं बेटा, एक बिंदु पे हैं। कहाँ पे हैं, एक बिंदु पे हैं। चलिए समझिएगा, इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण, आपतित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसको कहते हैं अभिलंब, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल पे कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या कहते हैं भाई, नॉर्मल कहते हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग, समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या होता है प्रवर्तन का, फर्स्ट लॉ कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक तल में होते हैं। फिर से समझते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ पर, इस बिंदु को नाम दे देते हैं आपतन बिंदु। का देते हैं, आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं, बिंदु, आपतन बिंदु। यह है क्या, आपतन बिंदु है। बिंदु समझने का प्रयास करें आप। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन का पहला नियम। क्या कहते हैं, परावर्तन का पहला नियम, फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरे दोस्त इस तरीके से पहला रूल खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या होता है हमारे पास, समझने की बात करें यहाँ पे। अगर समझने वाली बात क्या हमारे पास यहाँ पे, समझने वाली बात ये है बंधु कि अगर आप समझेंगे, ये आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित। क्या है, आपतित किरण है। कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। इसको कहते हैं आपतित किरण, जिसको यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं आई से। बंधु किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आई से। मेरे दोस्त ये परावर्तित किरण है। कौन सी, परावर्तित। परावर्तित किरण को हम लोग डिनोट करते हैं बंधु किससे, आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। मेरे दोस्त समझने वाली बात आप समझ सकते हैं। आपतित किरण, प्रकाश जितने एंगल से आती है, टकराने के बाद, चिकनी सतह से टकराने के बाद उतने ही एंगल से बाहर जाती है। मान लो यूं आई, यूं गई, ऐसे है आपके पास कोई चिकना सतह, यूं आई, यूं गई। जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे वापस जाएगी। बंधु समझने की बात यही है, मजे में पढ़िएगा, कोई बोर नहीं होना है। मजा लेके पढ़िएगा तो आराम से समझ में आएगा। बाकी अगर आप बोर होके पढ़ेंगे, दिमाग पे प्रेशर लेके पढ़ेंगे बंधु, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा।
समझे? चले आइए बात करते हैं। आइए बात कर लेते हैं, आइए बात कर लेते हैं कुछ और, बात कर लेते हैं कुछ और, आइए बात करते हैं कुछ और। मेरे दोस्त समझने की चीज यहाँ पे एक चीज नहीं है कि आपतन कोण आई होता है। आपतन कोण को हम कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आपतन कोण क्या करते हैं? आई। सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। किसके? परावर्तन कोण को हम लिखते हैं स्मॉल आर। समझने वाली बंदो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको आप डिनोट कर सकते हैं एंगल आई इक्वल में एंगल आर। 90% बच्चे यही से गलती करते हैं, वो ये नहीं दिखा पाते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर होता है। 90% बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से डिनोट करके अपने दिमाग में याद करके रखेंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये हमेशा हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे और इस तरीके से आप इसको भूलेंगे नहीं। मेरे दोस्त, आप पूछेंगे सर आपतन कोण की परिभाषा बता देते तो मजा आ जाता। सच में? चलिए आइए बात करते हैं। आपतन कोण कब होगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। बात समझिएगा, आपतित किरण अभिलंब के बीच, ये आपतित किरण है, यहां से आ रही है, ये अभिलंब है आपका। आपतित किरण और अभिलंब इस तरीके से इसके बीच में जो एंगल बन रहा है मेरे दोस्त, वो क्या हो गया? इसके बीच में, इसके अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा क्या हो जाएगा आपके पास? आपतन कोण। और ये अभिलंब है, ये जाने वाली प्रकाश की किरण है, इसके और इसके बीच में जो बनेगा कोण उसको कहेंगे परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब ये परावर्तित किरण है, इसके बीच बना कोण, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण हो जाएगा? आपतन कोण। आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। इसको डिनोट करते हैं हम बंधु, ये हमेशा हमेशा इक्वल होता है कोण आई इक्वल में कोण आर। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे बंधु। यहाँ पे आप सबको क्लियर होना ही चाहिए। बहुत ही नॉर्मल और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहद ही आवश्यक है, इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ।